जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो या किसी हॉलवे से गुजरते हो तो लोग तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी इंटेलिजेंस या तुम्हारा अच्छा दिल नहीं देखते। सबसे पहली चीज जो लोग सबकॉन्शियस लेवल पर नोटिस करते हैं वो है तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस, तुम्हारा फ्रेम। सर्दियों में उन ओवरसाइज हुडीज और हैवी जैकेट के पीछे तुमने अपने झुके हुए कंधे, अपने पतले हाथ और अपना बाहर निकला हुआ पेट बड़े आराम से छुपा लिया था। तुम्हें लगा किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितने आलसी हो। लेकिन अब मार्च निकल रहा है, गर्मियां आ चुकी है, टी शर्ट्स का सीजन, और एक नॉर्मल हाफ स्लीव टी शर्ट किसी एक्सरे मशीन से कम नहीं होती। जब तुम उसे पहनोगे तो वो तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी लेजीनेस और तुम्हारे सारे एक्सक्यूजेस को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देगी। तुम्हारे कपड़े बता देंगे कि पिछले 6 महीने में तुमने अकेले में पसीना बहाया है या बिस्तर में लेटकर दूसरों की लाइफ को स्क्रॉल किया है। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हारा दिमाग लॉक किया था, द घोस्ट प्रोटोकॉल। लेकिन एक शार्प आइसोलेटेड दिमाग किसी काम का नहीं है अगर वो एक वीक, डरपोक और पैथेटिक बॉडी के अंदर फंसा हुआ हो। अगर तुम्हारी फिजिक ऐसी है जिसे देखकर तुम्हें कोई भी फिजिकली डोमिनेट कर सके तो तुम्हारा ऑरा हमेशा एक विक्टिम का रहेगा। आज इस समर आर्ट चैलेंज के फेज 2 में हम तुम्हारे उस विक्टिम माइंडसेट को किल करेंगे। हमें एसी जिम में मिरर सेल्फी लेने वाला कोई परफी एस्थेटिक मॉडल नहीं बनना, हमें एक वेपन बनना है, एक ऐसी रॉ, फंक्शनल और डेंजरस फिजिक जिसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दें। और इसके लिए तुम्हें किसी एक्सपेंसिव जिम या प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। अगले 90 दिन तुम्हारा जिम तुम्हारा कमरा होगा और तुम्हारी इक्विपमेंट होगी ग्रेविटी। सेक्शन 1, द फ्रेमवर्क। सबसे पहले ये समझ लो कि एक एस्थेटिक और डेंजरस बॉडी बनती कैसे है। 90% लड़के घर पर सिर्फ क्रंचेस और बाइसेप्स कर्ल्स करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाइसेप्स तुम्हें खतरनाक नहीं बनाते। एक डोमिनेंट ऑरा तब क्रिएट होता है जब तुम्हारा फ्रेम बड़ा होता है। इसे कहते हैं द वी टेपर इल्यूजन। चौड़े कंधे, एक मैसिव फैली हुई बैक और एक पतली कमर। जब तुम्हारा अपर बॉडी एक वी शेप में होता है तो तुम ऑटोमेटिकली नेचुरल, अल्फा और फिजिकली इम्पोजिंग लगते हो। बायोलॉजी में इसे एब्सोल्यूट फिजिकल डोमिनेंस का साइन माना जाता है। तो अगले 90 दिन तुम्हारा 80% फोकस सिर्फ 2 जगह होना चाहिए, तुम्हारे कंधे और तुम्हारी बैक। अगर तुम्हारी बैक चौड़ी है तो टी शर्ट अपने आप टाइट हो जाएंगी। अगर तुम्हारे साइड डिल्टॉइड्स पॉप कर रहे हैं तो तुम्हारा फ्रेम एक आम इंसान से दुगना बड़ा लगेगा। हम इस फ्रेम को आइसोलेट करके डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे बॉडी वेट मास्टरी, जिसे दुनिया कहती है कैलिस्थेनिक्स। सेक्शन नंबर 2, द एग्जीक्यूशन। ये कोई 10 मिनट का सॉफ्ट एब्स वर्कआउट नहीं है, ये तुम्हारी डेली की वॉर है। अगले 90 दिन तक हफ्ते में 5 दिन तुम खुद को अपने कमरे के फ्लोर पर टॉर्चर करोगे। ये रहा तुम्हारा एग्जैक्ट रूटीन, इसे ध्यान से सुनना। मूवमेंट नंबर 1, द पुल अप। अगर तुम्हारे घर में पुल अप बार नहीं है तो लोकल पार्क जाओ, किसी पेड़ की डाल पकड़ो या छज्जा पकड़ो। पुल अप्स तुम्हारी लैट्स को फैलाकर तुम्हें वो कोबरा बैग देंगे। तुम्हारा टारगेट है 50 से लेके 100 पुल अप्स डेली। अगर तुमसे एक भी नहीं होता तो रेजिस्टेंट बैंड यूज करो या लटक कर होल्ड करो। डेली लटकना है, ये तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ को बेटर बनाएगी। मूवमेंट नंबर 2, द पुशअप। नॉर्मल पुशअप्स में टाइम वेस्ट मत करो, हमें मसल्स को शॉक देना है। तुम्हें डेली 200 पुशअप्स मारने हैं वेरिएशंस के साथ। पाइक पुशअप। अपनी बॉडी को उल्टे वी शेप में रखो और जमीन की तरफ पुश करो। ये ओवरहेड प्रेस का ऑल्टरनेटिव है और तुम्हारे शोल्डर्स को कंप्लीटली फाड़ देगा। डायमंड पुशअप्स। ये तुम्हारी इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करेंगे। एक्सप्लोसिव पुशअप्स। जमीन से खुद को इतनी जोर से पुश करो कि तुम्हारे हाथ हवा में आ जाए। ये तुम्हें एक स्लो बॉडी बिल्डर से एक फास्ट एथलीट बनाएगा। मूवमेंट नंबर 3, द कोर। तुम्हारा पेट एक आर्मर होना चाहिए। हम क्रंचेस नहीं, हॉलो बॉडी होल्ड्स और प्लैंक्स करेंगे। ये एक्सरसाइजेस तुम्हारी कोर को इतना स्टिफ कर देंगी कि रियल लाइफ में अगर कोई तुम्हें हिट भी करे तो उसके खुद के हाथ में दर्द हो जाएगा। ये वर्कआउट 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इन 45 मिनट्स में तुम्हारा खून उबलना चाहिए। जब आखिरी रैप में तुमसे और ना हो और तुम्हारा दिमाग कहे गिव अप, वही वो एग्जैक्ट मोमेंट होगा जहां तुम वीक आइडेंटिटी को किल करके एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करोगे। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस वीडियो में बैठकर तुम्हें एक एक एक्सरसाइजेस का एग्जैक्ट सेट्स, रैप्स और रेस्ट टाइम बताने लगा तो तुम बोर हो जाओगे और ये वीडियो फालतू में आधे घंटे की बन जाएगी। मेरा मकसद यहाँ तुम्हें एंटरटेन करना या लंबा लेक्चर देना नहीं है, मेरा मकसद है तुम्हें एग्जीक्यूशन करवाना। इसीलिए तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैंने इस पूरे 90 डे कैलिस्थेनिक प्रोटोकॉल और डाइट प्लान का एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ रोड मैप रेडी कर दिया है। इस पीडीएफ में मंडे से लेके संडे तक का पूरा शेड्यूल है कि किस दिन क्या करना है। ये पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को खत्म होते ही वहाँ जाओ, इसको डाउनलोड करना, इसका प्रिंट निकलवाना और अपनी दीवार पर चिपका ले। अगर तुम इस 60 डे प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो कर रही हो तो एक चीज और ऐड कर सकते हो, मैंश्योर शिलाजीत प्योर रेजिन। मार्केट का ज्यादातर शिलाजीत फेक या डाइल्यूटेड होता है, इसीलिए क्वालिटी मैटर करती है। गलत प्रोडक्ट लेने का कोई फायदा नहीं होता। ये एक हाई पोटेंशियल नेचुरल रेजिन है, हिमालय से सोर्स होता है और इसमें 72% फ्यूरिक एसिड होता है जो इसका मेन एक्टिव कंपाउंड है। ये GMP, ISO और IUC स्टैंडर्ड्स के अंडर प्रोसेस होता है और हैवी मेटल्स के लिए प्रॉपर्ली टेस्ट किया गया है। मतलब क्लीन प्रोडक्ट, नो फिल्टर। सिंपल रखे तो ये एनर्जी और स्टैमिना को सपोर्ट करता है, फटीग कम करता है, रिकवरी को बेटर करता है जिससे तुम कंसिस्टेंट रह पाओ। साथ ही इम्यूनिटी और ओवरऑल मेल वाइटैलिटी को भी सपोर्ट करता है। लेकिन याद रहे ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ एक एड ऑन है जो ऑलरेडी हो रही मेहनत को सपोर्ट करता है। सो अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां जाकर चेक कर सकते। वेल, अब वापस आते हैं उस एलिमेंट पे जो तुम्हें फाइटर बनाता है ना। लेकिन वर्कआउट सिर्फ पुशअप से खत्म नहीं होता। एक एस्थेटिक बॉडी तब तक यूजलेस है जब तक तुम्हारे अंदर फाइटर वाला डेंजर ना हो। सेक्शन नंबर 3, द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब आते हैं उस सीक्रेट एलिमेंट पे जो एक नॉर्मल कैलिस्थेनिक करने वाले को एक फाइटर से अलग करता है। तुम्हें अच्छी बॉडी तो मिल जाएगी, पर क्या फायदा उस बॉडी का अगर तुम किसी रियल लाइफ डेंजर सिचुएशन में खुद को डिफेंड ना कर सको। स्कूल में, स्ट्रीट पे या कॉलेज में अगर तुम्हारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट और एग्रेशन नहीं है तो तुम्हारा और हमेशा एक विक्टिम का रहेगा। इसीलिए अगले 90 दिन तुम्हारा वर्कआउट सिर्फ पुशअप्स पे खत्म नहीं होगा। तुम्हारा वर्कआउट खत्म होगा फिर 15 मिनट्स ऑफ प्योर शैडो बॉक्सिंग से। शैडो बॉक्सिंग सिर्फ कार्डियो नहीं है, ये एग्रेशन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। जब तुम अंधेरे कमरे में आईने के सामने शैडो बॉक्सिंग करते हो तो तुम हवा में पंच नहीं मार रहे, तुम अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटी को पंच मार रहे हो। सीखो कि अपने हिप्स को रोटेट करके पावर कैसे जनरेट करते हैं। एक सॉलिड जैब और एक लीथल क्रॉस मारना सीखो। हेड मूवमेंट सीखो। जो बंदा डेली 15 मिनट शैडो बॉक्सिंग करता है उसके चलने का ढंग कंप्लीटली बदल जाता है। उसके आई कांटेक्ट में एक ऐसी शार्पनेस आ जाती है जो बिना लड़े ही आधी फाइट्स जीत लेती है। दुनिया सबकॉन्शियस लेवल पे फाइटर्स की रिस्पेक्ट करती है। बी दैट फाइटर। सेक्शन नंबर 4, द फ्यूल। तुम दिन में 1 घंटा ट्रेन करोगे लेकिन बाकी के 23 घंटे डिसाइड करेंगे कि तुम ग्रो करोगे या वहीं रहोगे। मैं तुम्हें कैलोरीज और मैक्रोज के लंबा ज्ञान नहीं दूंगा। लेट्स कीप इट ब्रूटली सिंपल। अगर तुम स्किनी हो और साइज गेन करना है तुम्हें एक कैलोरीज सरप्लस में आना होगा। अंडे, पनीर, चने, दाल। प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, सस्ता जंक फूड नहीं, क्लीन बल्की फूड खाओ। अगर तुम मोटे हो और एस्थेटिक बनना है तो तुम्हारी जुबान तुम्हारी दुश्मन है। अगले 90 दिन शुगर और लिक्विड कैलोरीज कंप्लीटली बंद। भूख से थोड़ा कम खाओ, कैलोरीज डेफिशिएंट। पानी ज्यादा पियो ताकि फेस का वाटर रिटेंशन खत्म हो और तुम्हारी जॉ लाइन शार्प हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, नींद। मसल वर्कआउट के टाइम नहीं बनती, मसल तब बनती है जब तुम डीप स्लीप में होते हो। रात को 2 बजे तक गेमिंग करके अगर तुम सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो तुम अपने मसल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्ट्रिक्ट नींद लो। रिकवरी इज एवरीथिंग। एनीवेज, तुम अपनी बॉडी को जमीन पर गिराकर पनिश करोगे, तुम अपने मसल्स को फाड़ोगे और ग्रेविटी तुम्हें वापस पुश करेगी। लेकिन जब 90 दिन बाद ये पसीना रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगा, जब तुम समर में वो टी शर्ट पहनोगे और तुम्हारी ब्रॉड शोल्डर्स उसे स्ट्रेच करेंगी, तब तुम्हें इस पेन की वैल्यू समझ आएगी। जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल से PDF निकाल लो और आज से ही शुरू करो। लेकिन याद रखना, एक शार्प दिमाग और एक एस्थेटिक बॉडी किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारी जेब खाली है। इस सीरीज के पार्ट 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन गर्मियों में अपनी डिजिटल लेगेसी कैसे बनानी है। हम बात करेंगे एक ऐसी हाई इनकम स्किल सीखने की जो तुम्हें फाइनेंशियली आजाद करेगी। तब तक जमीन पे आओ, अपने एक्सक्यूजेस को साइड में रखो और काम करना शुरू करो। एक्सपोज योर डिसिप्लिन, नॉट योर वीकनेस।